हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, क्योंकि लास्ट डे हमने क्या किया था, पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, जिससे मैं आप लोगों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस से। अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस से रिलेटिव कोई भी दिक्कत है या लास्ट जो मैंने टेंस कराए उनमें भी कोई दिक्कत है तो बताएं मुझे, जिससे मैं उन चीजों को सॉल्व कर सकूं। हाँ जी, हाँ। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस से। ठीक, तो देखो इसकी डेफिनेशन होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब देखो डेफिनेशन होगी हमारी, राता, रही थी, रहते, आते हैं। और क्या है, आता है हमारा फॉर्मूला यानी कि रूल। उसका रूल करने का रूल क्या है, देखिए रूल होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वाज वर्ब में से कोई एक लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी बच रहा है हमारा वो आ जाएगा। ये तो है हमारे सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल टेंस बनाने का फॉर्मूला। कौन से का? सिंपल का। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम वहां पर आती है कि बाज कहाँ लगाते हैं, बर कहाँ लगाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बाज बर में कंफ्यूज हो जाते हैं और ही के साथ बर लगा देते हैं, आई के साथ बर लगा देते हैं। मोस्टली 90% बच्चे आई के साथ बर लगाते हैं। कितने लगाते हैं? 90% बच्चे आई के साथ बर लगाते हैं, वही उनका क्या है, सेंटेंस गलत हो जाता है। जबकि आई एक ऐसा सब्जेक्ट जो प्रेजेंट में तो बहुवचन होता है, बट जो पास्ट टेंस आता है वहां पे वो एक वचन हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि आई के साथ वर लगाओ, ये गलत हो जाएगा आपका। आई के साथ वर, और हमेशा आई के साथ वाज लगता है। क्या लगता है? आई के साथ वाज, वर नहीं लगाना है। 90% बच्चे गलत करते हैं, आई के साथ वर लगाते हैं, वो गलत जाता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आप, रूल हो गया हमारा, ध्यान रखिए। बाज किस किस के साथ लगाते हैं? बाज लगाते हैं हम ही के साथ, सी के साथ, आई के साथ, या फिर कोई नाम आई, एक नाम, कितना, एक नाम, उसके साथ लगाते हैं हम बाज। वही बर किस किस के साथ लगाते हैं? बर लगाते हैं दे, यू, वी, या नाम आए कितने, दो या दो से अधिक, तो वहां पे लगाते हैं दे, और यहाँ इट। ठीक है, और ये चीज समझ में आई है, बात कहाँ लगानी है, बर कहाँ लगानी है। एक कंफ्यूजन हमारी ये दूर हो गई। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। दिख तो रहा है ना सभी को? हाँ जी, दिख रहा है। ओके, देखो एग्जाम्पल है, वह खाना खा रहा था। ये कौन सा है हमारा? सिंपल सेंटेंस। ना तो इसमें नहीं आई, ना इसमें क्या आया, ना इसमें क्यों आया, मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है भाई, नॉर्मल बंदा जैसे रहता है वह खाना खा रहा है। ठीक है, अब क्या है, नेगेटिव में क्या आता है? नहीं आता है। क्या आता है? नहीं। प्रश्नवाचक में यानी इंटरोगेटिव में क्या, सबसे पहले क्या आएगा। ठीक है, और जो प्रश्न सूचक होता है उसमें बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, ये वाले यानी प्रश्न सूचक वर्ड आते हैं, तो उसे क्या है, वो आते हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें, सारे सेंटेंस बताऊंगी कैसे कैसे क्या लगाना है, कहाँ लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। तो ही किस कैटेगरी में आता है, वाज वाली में या वर वाली में? वाज वाली में, ही वाज। अब क्या कर रहा है वो? खा रहा है, तो ईट। अब इसमें क्या लगाएंगे हम? आईएनजी।
अब मैंने बताया जब लास्ट वाले वर्ड से पहले क्या आता है, स्वर आता है, तो लास्ट वाले को क्या करते हैं, डबल करके आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ईटिंग द फूड। यहां तक समझ में आया? चलिए अब और नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, फिर हेल्पिंग, सॉरी, रहा था। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, बाज वर्ब, तो बाज अब क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, तो लिखना ही क्या है, राइट। अब देखो आईएनजी लगाने टाइम ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग द लेटर। यहां तक समझ में आया? हाँ जी, आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है हमारे नेगेटिव की। कौन से की, नेगेटिव, यानी कि नहीं वाले। तो इसमें रूल होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बाज वर्ब में से कोई एक, फिर नोट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर वर्ब में आईएनजी लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, आप फिर जो भी बचता है हमारा वो लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी बारी आती है एग्जाम्पल, किस चीज की, एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल देखिए उसके, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रही थी। आज को कैसे करेंगे, मैं स्कूल नहीं जा रही थी। ठीक है, और सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, हाँ जी, वर्ब नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, वाज। तो आई वाज। अब क्या कर रही है, वो जा रही है भाई उस, अब वो क्या कर रही है, नहीं, तो नहीं की लगाएंगे नॉट, आई वाज नॉट। अब क्या कर रही है, वो जा रही है, तो जाने की क्या हो जाएगी, गो पे लगा देंगे हम आईएनजी। फिर कहाँ जा रही है वो, स्कूल, तो टू स्कूल। यहां तक आ गया? हाँ जी, ओके। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। हम पेन नहीं खरीद रहे थे। तो देखो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी। अब वी किसके साथ आता है, हाँ जी, ही, बात के साथ नहीं, वर के साथ। तो वी वर। अब नहीं आ रहा है तो नॉट। फिर क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, बाइंग ए पेन। यहां तक समझ में आया? ओके, चलो अब बारी आती है इंटेरोगेटिव। कौन से की, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या आता है, सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, कब, क्यों, कैसे, ये वर्ड और कहाँ आते, स्टार्टिंग में आते, तो वो सेंटेंस कैसा होता है हमारा, इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले एग्जांपल्स, उसका रूल देखेंगे हम। सबसे पहले आएगा हमारा बाज वर्ब। क्या आएगा, बाज वर्ब। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है वो लग जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, नहीं, ओके। अब देखिए यहां पर, अब इसके कुछ रूल्स देखेंगे, एग्जांपल। देखो एग्जांपल देते हैं इसके, जैसे वे छत पर, सॉरी, क्या वे छत पर सो रहे थे।
और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या रहा है क्या, तो क्या सब्जेक्ट क्या है हमारा वे, तो वे के एक वचन है या बहुवचन है जी, बहुवचन, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं वर, तो वर, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा दे, फिर अब क्या कर रहे हैं वो सो रहे हैं, तो स्लीप के साथ आईएनजी, स्लीपिंग कहां पर ऑन रूफ। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, क्या तुम बाजार जा रहे थे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, क्या क्या आ रहा है, तो क्या किस चीज से स्टार्टिंग करेंगे सेंटेंस की, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी तुम के साथ, हाँ जी क्या आएगी वर्ब, तो वर्ब, फिर सब्जेक्ट क्या है इसका यू, अब वो क्या कर रहे हैं जा रहे हैं, तो गोइंग, फिर कहां जा रहे हैं मार्केट, गोइंग टू मार्केट। यहां तक समझ में आया, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक नहीं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक, ठीक है, यानी कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका फॉर्मूला होता है हमारा बाजवर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यानी कि जो बचता है वो आ जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, देखिए मैं आपको हर चीज बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, बहुत डिटेल में, हाँ जी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ में इन सारी चीजों के साथ सब्सक्राइब भी करके जाना है आप लोगों को, हाँ आगे और ऐसी यूजफुल वीडियो आएंगी उसके लिए। चलिए अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल देखो जैसे वे, सॉरी क्या वे मुझे नहीं पढ़ा रहे थे, क्या वे मुझे नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और सब्जेक्ट क्या है हमारा एक वचन है या बहुवचन है, हाँ जी बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं एज या सॉरी वाज या वर, क्या लगाते हैं वर, तो स्टार्टिंग करेंगे हम वर से, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे दे, अब नहीं आ रहा है तो नॉट आ गया, अब वो क्या कर रहा है टीच यानी पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के साथ आईएनजी यानी कि टीचिंग, अब किसे पढ़ा रहा है वो मी यानी कि मुझे। यहां तक समझ में आया, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या सीता खाना नहीं पका रही थी, ये वाला सेंटेंस है, तो इसको कैसे करेंगे, हाँ जी सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, हाँ सबसे पहले क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी वाज वर्ब, और सीता आ रहा है, तो सीता एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन या एक वचन, एक वचन, और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं वाज, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे सीता, फिर नहीं आ रहा है तो नॉट, अब वो क्या कर रही है पका रही है, तो पकाना की क्या है कुक, उसमें क्या लगानी है हमें आईएनजी, तो कुकिंग, अब क्या पका रही है वो फूड। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, ओके रब करें, हाँ जी कर दें, चलिए अब आता है हमारा WH वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द,
ठीक है, इसका रूल होता है WH वर्ड लगाओ सबसे पहले, प्लस 5 वर्ड में से कोई एक लगाओ, प्लस सब्जेक्ट लगाओ, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC। यहां तक समझ में आया? ध्यान रखना ये फॉर्मूला उन्हीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे अप्लाई होगा जिनके बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या ये वर्ड आते हैं, तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कहाँ आते हैं? बीच में, तब। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैसे आना चाहिए ये। वह तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ा रहा था, इस टाइप से। अब देखो कब जो वर्ड है वो WH वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है। वो किसी से पूछ रहा है कि वो तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ा रहा था। जब हमारा कोई हमसे कोई सवाल करता है ना तो उसको बोलते हैं WH वर्ड। क्या बोलते हैं? WH वर्ड। जब WH वर्ड आता है तो उसकी मीनिंग कहाँ लगाते हैं? सबसे पहले। कहाँ लगाते हैं? सबसे पहले। तो देखो WH वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लगाएंगे तो when, ठीक है, when यानी कि कब। अब लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है हमारा? एक वचन, तो यहाँ पे आ जाएगी वाज। अब वो लड़का है तो क्या आएगी इसमें? वह की ही। अगर लड़की होती तो क्या आती? सी। अब वो क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, तो टीच, उसके साथ लगाएंगे ING, टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहा है वो? तुम्हें, टीचिंग यू। क्या पढ़ा रहा है वो? इंग्लिश। यहां तक समझ में आया? ओके। और एक और एग्जांपल देखो, मैं घर क्यों नहीं जा रही थी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसकी लगाएंगे? क्यों की। सबसे पहले क्यों की मीनिंग लगाएंगे? WHY। फिर आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज, तो वाई वाज। फिर सब्जेक्ट रहेगा हमारा आई। अब क्या आ रहा है इसमें? नहीं। क्या आ रहा है? नहीं। तो क्या लगाएंगे? नहीं की लगाएंगे नॉट। ध्यान रखना नहीं यानी कि नेगेटिव होता है वो सब्जेक्ट के बाद नहीं की आती है। अगर नेगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव में होता है तो तब। ठीक है, ठीक है। नहीं, फिर क्या कर रहा है वो? जा रही है, तो गोइंग। कहाँ जा रही है? घर। यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा इंटेरोगेटिव में नेगेटिव जो नोट है वो तीसरे नंबर पे आती है, और WH वर्ड में जो है नोट चौथे नंबर पे आती है, और बाय द वे वैसे नेगेटिव में तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखिए इसके। सीमा खाना क्यों नहीं खा रही थी। ये वाला है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले बीच में क्या आ रहा है? क्यों, तो इसकी मीनिंग कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? सीमा, एक वचन है तो वाई वाज। फिर सीमा। अब नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। अगर यहाँ पर नहीं नहीं होता तो यहाँ पर भी नॉट नहीं होता। फिर क्या आ जाता? सीधा ईटिंग। अब क्या खा रही हो? फूड। यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे चले। और देखते हैं एग्जाम्पल। मैं छत पर नहीं खेल रहा था। अब देखो मैंने आप लोगों को कितने सेंटेंस बनाते सिखा दिए, एक ही उसमें 6 तरह के बनाने सिखाए। कितने तरह के? 6 तरह के। तो हम यहाँ पर 6 तरह के सेंटेंस बनाएंगे। कितने तरह के? 6 तरह के। देखो
मैं छत पर नहीं खेल रहा था, कौन सा है? नेगेटिव। और नेगेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद नॉट लगाओ, उसके बाद वर्ब लगाओ और वर्ब में लगाओ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। ये तो हो गया हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक का। ठीक है, कौन से का हो गया? नकारात्मक का। अब इससे दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? पहले तो आता है, देखो हम नॉर्मली करते हैं तो साधारण वाक्य पहले लेते हैं, और इसमें पहले नेगेटिव आया तो नेगेटिव बनाया, उसके बाद साधारण बनाएंगे। साधारण में सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा साधारण यानी कि अफर्मेटिव यानी कि सिंपल। ठीक है, अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसमें लगाएंगे हम आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक। अब बात आती है हमारे प्रश्नवाचक और नकारात्मक यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो उसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक यानी कि वाच, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब यानी कि प्ले, उसमें लगाएंगे हम आईएनजी, फिर हमारा जो बचता है ऑब्जेक्ट वो लगा देंगे। ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक। ओके, अब बारी आती है हमारे प्रश्न सूचक यानी WH वर्ड वाले की। तो उसमें क्या करते हैं हम? देखो ये देखेंगे, वह मैं छत पर कब खेल रहा था, ये भी बन सकता है। मैं छत पर क्यों खेल रहा था, ये भी बन सकता है। मैं छत पर कहाँ खेल रहा था, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं, क्यों भी ले सकते हैं, क्या कब भी ले सकते हैं, कहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लो वेयर ले ले, कहाँ ले रहे हैं, कहाँ पर? मैं छत पर कहाँ, कहाँ वर्ड ले लेते हैं इसमें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले वेयर यानी कहाँ की मीनिंग ले ली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें, हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट ले लिया, फिर उसके बाद वर्ब लगानी है, वर्ब में लगानी है आईएनजी, ये भी लगा लिया हमने। फिर हमारे पास बचता है ऑब्जेक्ट, वो भी लगा दिया। अब ये बन गया हमारा प्रश्न सूचक वाक्य। कौन सा बन गया? प्रश्न सूचक। ठीक है, अब बारी आती है हमारे प्रश्न सूचक नकारात्मक यानी WH नेगेटिव की। तो उसमें क्या करते हैं? ये वाला बनाएंगे, मैं छत पर कब नहीं खेल रहा था। तो सबसे पहले सॉरी इसमें कब ले लो, चलो ठीक है, एक थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? कब की मीनिंग सबसे पहले ले लेंगे, तो व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर वर्ब, वो वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑन, रूप यानी कि ऑब्जेक्ट। और ये हो गया हमारा प्रश्न सूचक नकारात्मक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही है बिल्कुल A to Z? नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ जी, मैं उसको रिपीट करूंगी दोबारा से। आप लोगों को समझ में आना चाहिए भाई, मेन तो यही है ना, समझ में आना चाहिए। चलो अब हमारा चैप्टर यहीं पर ये वाला पार्ट कंटिन्यूज का खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे, उससे पहले एक मैंने बात, मेरे चैनल अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट तो जरूर करो भाई, मुझे भी तो पता चलेगा आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके।